पंजाब के एक दो नहीं बल्कि 3 खूंखार हथियारों ने एमआई और आरसीबी खेमे में दहशत मचाई। इन 3 ने पंजाब को पहली बार चैंपियन बनाने की ठानी। यार, पंजाब किंग्स हर संस्करण में आखिरी पायदान पर आपको दिखते होंगे। एक टीम तो पक्की होती थी जो आखिरी पायदान पर कब्जा जमा कर रखती थी, नाम उनका पंजाब किंग्स हुआ करता था। लेकिन इस संस्करण में पंजाब किंग्स ने ऑक्शन टेबल पे वक्त, हालात, जज्बात, तस्वीर और तकदीर अपनी बदल डाली थी, क्योंकि इस बार उन्होंने खास किया था। इस बार उन्होंने श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान नियुक्त किया था। श्रेयस अय्यर के ऊपर पीछे वो भागे थे। क्यों भागे थे वो हमें अब समझ में आ रहा है। यही नहीं यार, वो इस बार विदेशी नामों को तो भूल चुके थे। हर संस्करण में जो गलती हुआ करती थी उनसे इस बार वो गलती सुधारी है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय नामों पर दांव चला है, उसका परिणाम मिल रहा है। 3 भारतीय नाम विध्वंस मचा रहे हैं। 3 भारतीय नाम अपना हुनर, अपनी काबिलियत आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए दिखा रहे हैं। 3 भारतीय नामों ने आरसीबी और एमआई खेमे में गुरु दहशत मचा। आप करेंगे यार सिर्फ आरसीबी और एमआई में क्यों? तो मैं आपको बताते चलूं कि आईपीएल 2025 अब तक देखकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कौन कौन फाइनलिस्ट हो सकता है, कौन कौन चैंपियन बनने का दावेदार है, कौन कौन हकदार है। और उसमें आरसीबी और एमआई 2 बड़ी टीमें दिख रही हैं। वेल बैलेंस्ड टीम, वहां पर चैंपियन खिलाड़ी, चैंपियन गेंदबाज, विनर, मैच विनर खिलाड़ी जो कि अपने दम पर मादा रखते हैं किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी प्रेशर में मुकाबला जिताने का। तो अब पंजाब किंग्स जैसे जैसे मुकाबले खेल रही है, भाई साहब पसीने छूट रहे हैं आरसीबी और एमआई के कि ये भी तो तगड़ी टीम है, ये भी तो हैरान कर सकती है, ये भी तो परेशान कर सकती है, क्योंकि इस टीम में भी 3 विध्वंसक हथियार हैं जो अपने दिन आरसीबी और एमआई को धूल चटा सकते हैं, चारों खाने चित कर सकते हैं। इनके जो मैच फिनिशर्स हैं उनके ऊपर भारी भी पड़ सकते हैं। तो आखिरकार वो कौन से 3 विध्वंसक हथियार हैं जो पंजाब किंग्स को चैंपियन बनाने वाले हैं, जो पंजाब किंग्स को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताने के लिए जिद ठान चुके हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े हथियार की, तो खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। भाई साहब एटीट्यूड इस खिलाड़ी का देखिए, बहुत ही शानदार रहता है इस खिलाड़ी का एटीट्यूड। बतौर कप्तान ये सफल हैं आईपीएल के मंच पर। यार चर्चा होती है गौतम गंभीर की बतौर कप्तान, चर्चा होती है महेंद्र सिंह धोनी की बतौर कप्तान, चर्चा आप रोहित शर्मा की करते हो बतौर कप्तान आईपीएल के मंच पर। लेकिन श्रेयस अय्यर एक ऐसा गुमनाम चेहरा है जो बतौर कप्तान सफल हुआ है, लिमिटेड एडिशन में ही, लेकिन सफल हुआ है। श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचा चुके हैं। श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं तो केकेआर को चैंपियन बना चुके हैं। और श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स का दामन थामे हुए हैं। जो पंजाब किंग्स हर संस्करण में बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल रहा करती थी, वो इस वक्त टॉप 2 में पहुंच चुकी है। प्लेऑफ का जगह वो सुनिश्चित कर चुके हैं, टॉप 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं, इवन चैंपियन की भी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो एक बेहतरीन लीडर है श्रेयस अय्यर, वो साबित कर चुके हैं। यार एक मुकाबला हारना, जीतना, टाइटल जीतना वो कप्तानी सिद्ध नहीं करता। ये जो आप लीग फेज में मुकाबले जीतते हैं वो आपको बतौर लीडर प्रूफ करता है, वो प्रूफ श्रेयस अय्यर कर चुके हैं अपने आप को। वहीं अगर हम बात करें बतौर बल्लेबाज की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की, वो भी एक खिलाड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो श्रेयस अय्यर टी20 के उतने बेहतर बल्लेबाज नहीं माने जाते थे, लेकिन इस संस्करण में प्रूव किया है कि भाई जो पैसा लगा है सब वसूल करके वो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बोझ बनेंगे अपनी टीम पर। बतौर बल्लेबाज भी दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शन पर नजर डालो गुरु, 11 मुकाबले 405 रन, हाईएस्ट स्कोर 97 का। औसत पर फोकस करिएगा 50.63। औसत तो आप मान कर चलते हैं कि श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट तो आपको होगी 130। फिर कोई कहेगा नहीं चलो हाथ चढ़ा लेते हैं 140, स्ट्राइक रेट 180 का है। इवन सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी पानी मांगते हुए इनके आगे आज इस संस्करण में दिख रहे हैं। 4 अर्धशतक ठोक चुका है ये खिलाड़ी, तो जमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। ये पहला मुकाबला था दिग्वेश राठी के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ अपना विकेट फेंका है। यानी किस अंदाज में स्पिनरों के ऊपर बढ़ चढ़ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई साहब, आप देख सकते हैं। पहला मुकाबला 11 मुकाबलों में जहां स्पिनरों को अपना विकेट दिया हो श्रेयस अय्यर ने। अगर मैं बात करूं दूसरे खिलाड़ी की, तो वो प्रभसिमरन सिंह है। गुमनाम चेहरा है ये, बहुत प्रदर्शन भी नहीं दिया हुआ आईपीएल 2024 की मैं बात करूं। एक शतक, उस शतक के दम पर इनको रिटेन किया गया, और शायद जो इनके कोचेज रहे होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ रहे होंगे, उन्होंने सजेस्ट किया होगा कि भाई काबिलियत है इस खिलाड़ी में, दमखम है, अभी इनकंसिस्टेंसी है, अभी बहुत
एक्सपोज नहीं हुए हैं तो अभी इनको मौका देने की बारी है, इनको रिटेन किया जाए, और रिटेन किया गया। और प्रभसिमरन सिंह इस संस्करण में भाई साहब जो फेथ पंजाब किंग्स द्वारा दिखाया गया उन उम्मीदों पर खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जो सबसे बड़ी समस्या हो सकती थी पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल के मंच पर, वो इनके सलामी बल्लेबाज हो सकते थे, क्योंकि दो युवा बल्लेबाज, दोनों को अभी एक्सपोजर नहीं था, दोनों के पास अनुभव कम था और दोनों अटैकिंग शैली के बल्लेबाज थे। आया राम गया राम वाला स्थिति इनका हो सकता था, और अगर ये स्टार्ट ना देते तो भाई साहब पंजाब किंग्स की नैया मझधार में फंस जाती, क्योंकि इनके जो दो विदेशी नाम थे ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने बिल्कुल ही निराश किया है। लेकिन प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, इन दो युवा खिलाड़ियों ने, इन दो युवा प्रतिभाओं ने अपना हुनर, अपना काबिलियत दिखाया है, बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया है, उम्मीद से परे प्रदर्शन कर डाला है, जिस कारण से पंजाब किंग्स अपने आप को इस परिस्थिति में पा रही है। प्रभसिमरन सिंह के प्रदर्शन पर मैं फोकस करूं तो 11 मुकाबले, 437 रन, 91 का हाईएस्ट स्कोर, औसत 39.73 का, स्ट्राइक रेट पर फोकस करिएगा 170 का, 4 अर्धशतक ये खिलाड़ी भी ठोक चुका है। तो प्रभसिमरन सिंह जिस तरीके से स्टार्ट दिला रहे हैं भाई साहब, ये पंजाब किंग्स के लिए खास है। पंजाब किंग्स ऐसे चैंपियन बन सकती है अगर प्रभसिमरन सिंह जो प्लेऑफ है उसमें स्टार्ट दिला दिए सॉलिड, फिर फाइनल में स्टार्ट सॉलिड दिला दिए। अगर मैं बात करूं तीसरे खिलाड़ी की तो अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह, जैसे आप कहते हैं ना कि बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, तो ये है अर्शदीप सिंह। किसके लिए? पंजाब किंग्स के लिए। ये एक ऐसे गेंदबाज जिनका प्रयोग पावर प्ले के ओवरों में श्रेयस अय्यर निधड़क करते हैं। ऐसे गेंदबाज जो जब विपक्षी टीम का प्रमुख बल्लेबाज आता है तब श्रेयस अय्यर चले जाते हैं इनके पास। एक ऐसे गेंदबाज जो डेथ ओवर्स में भी ऑपरेट करना जानते हैं। आपको पता है कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भारत की तरफ से ये हैं अर्शदीप सिंह। तेज गेंदबाजी की मैं बात करूं तो आईपीएल के मंच पर अपना हुनर, अपना प्रतिभा, अपनी काबिलियत पंजाब किंग्स के लिए दिखा रहे हैं। क्राइसिस मैन आप कह सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह हैं। भाई साहब जब भी विकेट की जरूरत होती है, जब भी रनगति पर लगाम लगाने की जरूरत होती है, श्रेयस अय्यर के गो टू मैन हैं अर्शदीप सिंह। जैसे कारनामा बुमराह करते हैं, ऐसे बुमराह कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बट अपने आप में ये भी खिलाड़ी खास है, अपने आप में ये भी खिलाड़ी, ये भी तेज गेंदबाज खास है। हेजलवुड जैसे आरसीबी के लिए हैं, तो वैसे ही अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के लिए। इनके 4 ओवर विपक्षी टीम डकाने का प्रयास करती है। 11 मुकाबले 16 विकेट, औसत देखिएगा 18 रन, मतलब हर एक 18 रन पे एक विकेट निकाल लेते हैं। इकोनॉमी रेट 8.09। तो ये अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन है इन 3 भारतीय नामों में। यार आप आईपीएल जीतना चाहते हो तो जब तक बड़े भारतीय नाम प्रदर्शन नहीं करते हैं, भारतीय नाम अपने कंधों पर टीम को नहीं ढोते हैं, फिर आप चैंपियन नहीं बनते हो। शुरुआती कुछ मुकाबले आप जीत सकते हो, फिर क्रम्बल डाउन करने लगते हो, ढहोगे ही ढहोगे। जैसे आपने देखा होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का हाल है, 3 विदेशी नामों के ऊपर वो निर्भर थे, निकोलस पुरन, मिचेल मार्श, और मैं बात करूं तो आर्डन मार्करम। और फिर जब उनकी कमजोरियां, खामियां, स्पिनर्स उनको विकेट निकालने लगे तो फिर आप देख रहे हो लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या हाल। वैसा ही कुछ हाल हो जाता है। लेकिन पंजाब किंग्स की खासियत क्या है कि सभी नाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भारतीय हैं, इन्वेस्टमेंट भारतीयों की ओर किया गया है, जिस कारण से ये टीम चैंपियन बनने की दावेदारी ठोक रही है। आरसीबी और एमआई जो प्रबल दावेदार हैं उनको हैरत में डाल सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं अपने दिन, उनको प्लेऑफ में मुकाबला हरा सकते हैं और चैंपियन बन सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पंजाब किंग्स क्या चैंपियन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ये 3 नाम क्या पंजाब किंग्स के लिए कुछ खास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।